ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सकट चौथ की बहुत ही सरल सी पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले आप एक चौकी ले लीजिएगा, लकड़ी की चौकी। इसके ऊपर पीला या फिर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति या फिर फ़ोटो जिसमें भी आप पूजन करते हैं उन्हें स्थापित करें। या मैंने भगवान गणेश के साथ माता गौरी को भी स्थापित किया है। अब सबसे पहले कलश स्थापना करेंगे। इसके लिए कलश स्थापना जहाँ पे करेंगे, भगवान गणेश के दाहिनी ओर थोड़ा सा चावल यानी कि अक्षत, काला तिल और पुष्प से आसन दे देंगे। इसके बाद इसके ऊपर कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के लिए एक छोटे से पात्र में यानी कि कलश में जल भर लें। इस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और इस पर स्वस्तिक के चिन्ह बना दें। साथ ही साथ कलश पे 5 स्थान पर टीका लगाएं और इस कलश में एक सिक्का, साथ में थोड़े से अक्षत, काला तिल और कुछ पुष्प डालकर इस कलश को तैयार करेंगे। कलश के कंठ पर आपको कलावा बांधना है, यानी कि जो लाल वाला धागा पूजा के लिए आता है वही धागा बांध देना है। इस प्रकार से हमारा कलश तैयार हो चुका है और ये बहुत ही सरल सी विधि मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप बहुत आसानी से इस पूजन को पूर्ण कर पाए। इसके बाद इस कलश को हमने जहाँ पर आसन बनाया है कलश का उस स्थान पर स्थापित कर देंगे। स्थापित करने के बाद अब बारी आती है दीपक की। कलश और दीपक हमारे पूजन के साक्षी होते हैं, इसीलिए पहले कलश स्थापना, इसी के बाद दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। तो दीपक के लिए भी हम आसन लगाएंगे। एक पात्र में, छोटा सा पात्र में थोड़ा सा पुष्प, अक्षत और काला तिल डालकर आसन बना लेंगे और इसके ऊपर दीपक प्रज्वलित करके स्थापित कर देंगे। दीपक अब गंगा जल से भगवान को स्नान कराएंगे। इसके बाद भगवान को तिलक लगाएंगे। माता गौरी और भगवान गणेश दोनों को ही सिंदूर अवश्य अर्पित किए जाते हैं प्रत्येक पूजा में। इसके बिना उनकी पूजा पूर्ण ही नहीं होती। तो सिंदूर अवश्य भगवान गणेश और माता गौरी को अर्पित करेंगे। इसके बाद भगवान गणेश को जनेऊ आप हो सके तो पीला वाला ले, नहीं तो आप सफ़ेद वाला जनेऊ लेकर आते हैं। इसमें थोड़ा सा पीला चंदन वगैरह लगाकर इसे पीला कर लें और फिर इसे भगवान गणेश को अर्पित करें। यहाँ मेरे पास जनेऊ नहीं थे तो मैंने कच्चा धागा लिया है। आपके पास अगर ना हो तो आप कच्चा धागा को ही जनेऊ स्वरूप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। माँ गौरी को भी कलावा तोड़कर वस्त्र स्वरूप अर्पित किया है। आप वस्त्र स्वरूप माता को साड़ी या फिर चुनरी वगैरह भी अर्पित कर सकते हैं। साड़ी वगैरह जो आप चढ़ाते हैं इसे आप किसी सुहागिन महिला को या फिर किसी ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं। अब भगवान को पुष्प की माला अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। यहाँ मेरी जो मूर्ति है भगवान गणेश की और माता गौरी की, ये छोटी सी है इसलिए मैंने माला नहीं बनाया है। आपकी मूर्ति अगर बड़ी है, फोटो बड़ी है तो आप माला अवश्य अर्पित करें। इसके अलावा लाल पुष्प भगवान को अवश्य चढ़ाइएगा। माता गौरी और भगवान गणेश दोनों को ही लाल पुष्प प्रिय है, तो लाल पुष्प और पीले पुष्प का अधिक से अधिक प्रयोग कीजिएगा इस पूजन में। भगवान के आसन को ताजे सुंदर पुष्पों से अच्छे से सजा दें। इसके बाद बारी आती है भगवान को प्रसाद चढ़ाने की। तो भोग स्वरूप आज के दिन भगवान को फल का जो भोग लगाएंगे, इसमें आप ध्यान रखिएगा कि केला, गाजर, शकरकंद, इस मौसम के जो भी फल होते हैं यानी कि मौसमी फल वगैरह, वो सब भगवान गणेश को इस पूजन में अर्पित किए जाते हैं, जिनमें कि मुख्य रूप से आपको गाजर और शकरकंद अवश्य रखना है। इसके अलावा आप तिल के लड्डू, भगवान को तिलकुट या तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई या पकवान अवश्य अर्पित करें। इससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसके अलावा आप अलग से गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। भगवान गणेश की पूजा दुर्वा के बिना कभी भी पूर्ण नहीं होती है, तो 21 गांठ दुर्वा के लेकर भगवान को अवश्य अर्पित कीजिएगा। इसके अलावा माता गौरी को सुहाग की चीज़ें, जो भी आप जब भी माता गौरी की पूजा की जाती है तो सुहाग की चीज़ें अवश्य अर्पित की जाती है। तो जितना आपसे हो सके, और कुछ नहीं तो कम से कम में आप आलता, सिंदूर, बिंदी, ये 3 चीज़ें अवश्य माता को अर्पित कीजिएगा। और इसके बाद इन चीज़ों को आप किसी सुहागिन स्त्री को दान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। इसके बाद हाथ में आप थोड़ा सा अक्षत का दाना और तिल का दाना ले लीजिएगा, यानी कि थोड़े से तिल और अक्षत रख के फिर सकट चौथ की कथा का श्रवण करना है। कथा सुनने के बाद यह तिल और चावल भगवान के ऊपर छोड़ दें, भगवान को प्रणाम कर ले। सुगंधित धूप इत्यादि तो आपको लगाना ही है पूजा के दौरान, ये तो
बोलने वाली बात ही नहीं है, ये तो आप करेंगी ही। अब आपको क्या करना है, कथा वगैरह आपने सुन लिया। इसके बाद इस दिन तिल चटकाने का नियम है। कहा जाता है कि आज के दिन जितना तिल चटकता है, हमारे संतान के मार्ग में आने वाली वो सारी बाधाएं उतनी ही दूर हो जाती हैं। तो थोड़ा सा आप अग्नि की व्यवस्था कर ले, जिस प्रकार से आपने स्क्रीन पर देखा है ऐसे भी आप कर्पूर जलाकर अग्नि की व्यवस्था कर लेंगे। और 7 बार ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः इस तरीके से बोलते हुए आप चुटकी में थोड़ा थोड़ा सा काला तिल लेकर अग्नि में छोड़ते जाएंगे। इससे जो तिल चटकेगा, आप देख रहे हैं किस प्रकार से तिल चटक रहा है। इस ऐसी मान्यता है कि जीवन में आ रही संकटें भगवान विनायक संकष्टी चतुर्थी के दिन दूर करते हैं। तो ये कार्य अवश्य कर लीजिएगा। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो आप आरती करेंगे उसमें ही आपने जैसे आरती की थाली तैयार की, उसमें ही आप थोड़े से तिल के दाने छोड़ सकते हैं। इसके बाद कोई भी पूजा जो है वह दक्षिणा के बिना अधूरी ही मानी जाती है। तो दक्षिणा भगवान के समक्ष रख लें, जितना भी आपकी सामर्थ्य में हो आप दक्षिणा रख दें। इसके बाद प्रेम पूर्वक भगवान की आरती कर ली। भगवान गणेश की पूजा के बाद अब आपको चंद्रोदय का इंतजार करना है। चंद्रदेव जैसे ही उगते हैं इसके बाद आप चंद्रदेव की पूजा करें। उनको अर्घ देने के बाद आप अपना व्रत कभी भी खोल सकते हैं। व्रत खोलने का मतलब है कि आप दिन भर निर्जल व्रत में थे, तो चंद्रदेव के पूजन के बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं और प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं। और भोजन जो भी आप लेंगे शुद्ध सात्विक लेंगे। जैसे आप प्रत्येक वर्ष करते हैं वैसा ही आप भोजन लें, नया कुछ भी आपको नहीं करना है। तो दोस्तों, सकट चौथ के पूजन की ये बहुत ही सरल सी विधि हमने आपके साथ आज की वीडियो में शेयर किया है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।